पर दो ऐसे अरमान है जो अल्लाह अकबर अंदर से चीर कर ख़त्म करके रख देते हैं। ये अरमान बुढ़ापा जल्दी ले आए। मौलाना आज अब्दुल हन्नान का अरमान ये है, अगर माँ जिंदा होती, अगर आप अब्बा जिंदा होता, जिनके पास जुत्ती गठवाने को पैसे नहीं थे, आज इस मकाम के ऊपर देख लेते, रब अकबर की कसम उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आती, अल्लाह हम सब से राजी हो जाता। यही तो हमारे पास नहीं है, बाकी सब कुछ तो है। और जिनके पास है कोई नहीं, कदर नहीं करते हैं। चरपाई मस्जिद से जनाजे वाले आने की देर है। रब अकबर की कसम इंसान को माल औलाद के होते हुए अपनी औकात का पता लग जाएगा। खेती बाड़ी का काम करते हो, मकान दुकान वाले, कारोबार, खेत खलिहान वाले हो, इतना सा बीज जिला के ज़मीन के अंदर बो दिया। जब आहिस्ता आहिस्ता बूटा तैयार हुआ, जवानी से पहले, पूरा परवान चढ़ने से पहले उसने फल देना शुरू कर दिए। फल देते देते जब बूढ़ा होने लगा, दरख्त झुकने लगा, किसने इधर रस्सा डाल के इधर खूंटी के साथ दीवार के साथ बांध के फिर रस्सा कर दरख्त को सीधा कर दिया, फिर इधर को झुकने लगा, फिर रस्सा डाल के इधर को सीधा कर दिया। और नौजवानों, इस दरख्त में एक नसीहत है, फरमाया माँ बाप जब फल देते देते जवान होकर बुढ़ापे की तरफ आके झुकने लगे तो चार बच्चे चारों तरफ से प्यार का ऐसा रस्सा डालो कि बाप माँ बाबा की कमर को झुकने ना दो। जिस दिन खुदा की कसम इनकी कमर झुक गई, इनकी टहनियों से पत्ते खदा के अंदर तब्दील हो गए, ऐसी वाले कमरों के अंदर भी सुकून कोई नहीं आएगा। हर मामले में कहते हैं बेटे तेरी मर्जी, हर मामले में कहते हैं बेटी तेरी मर्जी। एक जिंदगी का फैसला, मेरी बेटियों तुम भी और मेरे जवानों तुम भी, एक जिंदगी का फैसला, शादी का फैसला अपनी मर्जी से न करना, माँ बाप की झोली में डाल देना। जब ये फैसला माँ बाप की झोली में डालोगे, अल्लाह की इज्जत की कसम उनका बुढ़ापा जवानी में तब्दील हो जाएगा। कोर्ट मैरिज करके ले आया, अपनी मर्जी से ले आया, चार आदमी में चुपके से बाहर से भगा के ले आया, लेकिन तेरे बाप ने पेट छुपाना है, तन ढाकना है। तेरे माँ बाप ने कोई ना तुझे रखे, तेरे माँ बाप तो रखेंगे, क्योंकि तू उसी गुलशन का पौधा, उसी क्यारी का फूल है जिन्हें दूध पिलाकर परवान तुझे चढ़ाया। अल्लाह अकबर, अपनी मर्जी करेगा, इज्जत से घर तो ले आएंगे, लेकिन माशरे के अंदर तेरे माँ बाप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मेरी बेटी, मेरी बहन, अगर जिंदगी का खानदान के अंदर जीवन साथी तलाश कर लिया, तुझे पसंद आ गया, अपने माँ बाप की रहनुमाई ले ले, जैसे अल्लाह अकबर अपने माँ बाप की रहनुमाई ले ले। अगर वो हाँ कर दे तो समझ ले बेहतरी है, अगर ना कर दे तो समझ ले कुदरत के फैसलों में अल्लाह को इख्तियार है। कितना बड़ा बड़ा नाजुक मोड़ के ऊपर ऐसा जाहिलाना फैसला कर बैठती हो, पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी कसम उठाती हो, खुद कदम उठ जाता है। ऐ मेरी बहनों, कोशिश करना, कुछ बातें आपकी झोली में डाल के जा रहा हूँ, अल्लाह अकबर, हर चीज़ का सौदा कर लेना, गैरत का सौदा ना करना। बसीरपुर से लेकर पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर तक अंदर बाहर आया गया फिरा, रब अकबर की कसम है पूरी दुनिया की प्रोडक्ट तो नजर आई, किसी दुकान पे मुझे गैरत कोई नजर नहीं आई। कारोबार आज है कल खत्म हो जाएगा, लेकिन गैरत एक दफा घर से चली जाए, सदियों लग जाते हैं, पलट के वापसी का नाम नहीं लिया करती। दूसरी बात कहूंगा, अब यहां से पढ़ के जा रही हो, अल्लाह ने तुम्हें बहुत बड़ा ओहदा अता फरमाया, एक इस पे घुमंड ना करना, तुम्हें जाहिल मिले, आकिल मिले, पढ़ा लिखा मिले, अल्लाह अकबर, अगर गैर इल्म वाला मिले तो अपने इल्म का कमाल दिखाइयो, अपने पढ़ने का कमाल दिखाइयो। अगर तू आम आलमा बन के जा रही है, तेरे इल्म की बरकत से अल्लाह उसे आबिद बना दे, अल्लाह अकबर, जाहिद तकवे वाला बना दे। ये ना हो कि 4 दिन के बाद आ जाए कि मेरी निभती कोई नहीं। आज मदारिस के अंदर पढ़ने वालियां बहुत शिकवा आ रहा है, बहुत गिला हो रहा है कि तलाक की शरअ आलमा के अंदर बन रही है। अल्लाह अकबर, वो अपनी बुखारी पे नाज करती है, घर दरस्ती को भूल जाती है। खबरदार खबरदार खबरदार, घर पहले बाकी सारी चीजें बाद में हैं।
सैयदा खदीजतुल कुबरा से बड़ा पढ़ा लिखा कौन होगा, उससे बड़ा इज्जत वाला कौन होगा, जिसका दूल्हा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में रोटी लेके आ रही, हंडी लेके सालन लेके आ रही है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और आके कहने लगे, या रसूलल्लाह, वो जो औरत चल के आ रही है इसको 2 बशारतें दे दो। अम्मा खदीजतुल कुबरा आई, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसने लग गए। क्या हुआ? जिब्राइल मुझे हंसा रहा है। कह रहे जो बिंगी सिद्धि चल के आ रही है इसे अल्लाह और जिब्राइल अलैहिस्सलाम का कह दो है कि जिब्राइल भी और अल्लाह जल्ला शानु इसे सलाम कह रहा है। क्यों? कि तेरे लिए रोटी ये पकाती है, तेरे लिए खाने लेके आती है, आपका इंतज़ार ये करती है। और इसको दूसरी खुशखबरी दे दो, अल्लाह ने एक मोती के अंदर, जन्नत के एक मोती के अंदर खदीजतुल कुबरा के लिए बहुत बड़ा महल तैयार कर दिया है। एक मोती उसके अंदर खदीजा का महल है। ये सिर्फ एजाज खदीजतुल कुबरा को मिला। और मालिक कायनात ने नाल फरमा दिया, ए खदीजा तू कमली वाले की यानी अपने शौहर की खिदमत करती है, इस वजह से अल्लाह ने तुझे सारी औरतों में मुनफरिद नाम अता फरमाया है। ताली दोनों हाथ से वजह करती है। अगर औरत खिदमत करे तो मर्द को भी इख्तियार है कि औरत की भी खिदमत करे। जरूरी नहीं टांगे दबावे, और दबा भी सकता है, इसके अंदर कोई कबाहत नहीं। अगर तेरे सर में दर्द हो, अगर तेरे सर में तेल ये लगावे, तेरी टांगों में दर्द हो तो कभी कभार कर सकता है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तेरी वो तेरा, रब अकबर की कसम है इन दोनों रिश्तों के दरमियान कोई शक कोई नहीं। जैसे अल्लाह अपनी तौहीद में मिलावट बर्दाश्त नहीं करता, अल्लाह ज़वाजी जिंदगी में तो इसे मर्द बर्दाश्त कोई नहीं करता है। अगर सैयदा खदीजतुल कुबरा को ये एजाज़ मिला तो रहमत आलम ने भी कमी नहीं फरमाई। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गोश्त का टुकड़ा लेके आए, आयशा इसको अच्छी तरीकों पका दे। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पका दिया। कहने लगी मेरे दिल में ख्याल आया आज गोश्त खाने को दिल कर रहा होगा, हम दोनों बैठ के आज गोश्त खाएंगे, मज़े ले लेके खाएंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद आपने फरमाया, ए आयशा इस हंडिया का सालन किसी बर्तन में डाल दे, मैंने किसी के लिए लेके जाना है। अम्मा कहने लगी मैं हैरान हो गई, परेशान हो गई, मुझे तो कहा था बड़े आओ चाव से पकाइयो, ज़रा बड़ी दिल लगी से पकाइयो, ज़रा भुनवा करके पकाइयो। अब मैंने पका दिया, सारे का सारा डब्बे के अंदर डाल दिया। फरमाया आयशा इसे तैयार कर दे, कहीं लेके जाना है। मैं समझी दादकों में से आया होगा, कोई नानकों में से आया होगा, कोई मक्के में रिश्तेदारों में आया होगा। मैंने डरते डरते पूछ लिया, हक तो मेरा नहीं बनता आपके मामले में दखल दूं, लेकिन मुझे ये बताओ किसके लिए लेके जा रहे हो? पता है मेरे नबी ने क्या फरमाया? ए आयशा आज मदीने में खदीजा की सहेलियां आई हुई हैं, मुझे पता लगा, मैं सुबह उनकी दावत करके आया। मैंने कहा खदीजा की सहेलियों तुम आज खाना ना खाना, मोहम्मद अपने घर से आयशा के हाथों से खाना तैयार करके लेके आएगा। सैयदा आयशा ने सुना, लेकिन इधर क्या कह रहे हैं कि खदीजा की सहेलियां आई हुई हैं। औरत थी, शौकन है ना, वो कहाँ बर्दाश्त, सब कुछ बर्दाश्त करती है, ये अल्लाह ने फितरत रखी है। अम्मा आयशा के चेहरे का रंग ही बदल गया। शौकन नहीं, उसकी सहेलियां। सोच में पड़ गया, आयशा खामोश क्यों हो गई रजी अल्लाह अन्हा? कहले बस कोई बात नहीं। कहने बता तो सही क्या बात, तेरा चेहरा उतर गया। का कमली वाले शौकन होती, खदीजा होती कोई और बात है, सहेलियों के लिए वो भी खाना मेरे हाथों से। क्या हुआ? कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम प्यारे नबी जी, मेरे अंदर कोई कमी है नहीं, हफ्सा में कमी है, उम्मे सलमा में कमी है, ज़ैनब में कमी है, मारिया में कमी है, जवेरिया में कमी है, उम्मे हबीबा में कोई कमी है नहीं। नहीं फिर क्या बात है? हम 9 अज़वाज मुतहरात के 9 बीवियों के होते हुए तुझे खदीजा क्यों याद आती है? जब भी देखो खदीजा 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 खदीजा। ठीक है उसके एहसानात हैं, हम जवान हैं, वो बूढ़ी औरत 2 जगह से पहले शादी होके आई, हाला से हुई, अतीक से हुई, 2 जगह से शादी पहले होके आई।
बेवा, तीसरी शादी तेरे घर में हुई, हम कवारी खूब रुआई, हमारे होते हुए उसे क्यों याद आती है? अल्लाह। अम्मा कहती बस ये मेरा कहना था, मैंने देखा हुजूर का सर झुक गया, आप खामोश। थोड़ी देर के बाद मैंने चेहरा देखा, पूरी दाढ़ी आंसुओं से भरी पड़ी थी, मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैंने कहा अल्लाह के नबी माफ कर दो, मेरी वजह से आपके दिल पे बार आया। आपने फरमाया नहीं आयशा तो कह सकती है तेरा हक है, लेकिन क्या करूं, खदीजा के एहसानात में मोहम्मद को खदीजा नहीं भुलाते। रब अकबर की कसम है, जब मक्के वालों के पत्थर याद आते हैं, मुझे खदीजा का प्यार में नबी की आंखों के सामने आ जाता है। आज 4 बच्चे तेरे कमाने वाले हो गए, तू शौहर को इंसान नहीं समझती। उस वक़्त को याद कर जब तू यतीम थी, तेरे पास जहेज कोई नहीं था, ये 400 बरातियों के साथ तुझे लेने चला गया था। अस्पतालों में उठाए उठाए ये फिरता था, किराए के मकान में ले फिरता था। अल्लाह अकबर, तेरे लिए पता नहीं कहां से मांग तांग के लाता था। आज 4 बच्चे हाथ पर तनख्वाह ला के रखने लगे, तुझे तेरा शौहर अच्छा नहीं लग रहा। खौफ कर खुदा का, ए औरत, अल्लाह ने तुझे अगर सुहागी जिंदगी दी, अल्लाह ने तेरे सुहाग को आबाद किया, अल्लाह ने तुझे शादी के बंधन में जोड़ा, तो अपने लिए बाद में दुआ किया कर, अपने सुहाग के लिए दुआ पहले किया कर। रब अकबर की कसम है, नहीं यकीन आता बेवो के देख ले, घर के अंदर 4 बेटे 4 बहुएं तुझे रोटी को पूछ ले तो अब्दुल हन्नान का नाम बदल देना। और आपसे भी गुजारिश करूंगा, आप भी जरा तमीज के दायरे में रहकर, हो तो मेरे से बड़े लेकिन माजरत के साथ तमीज के दायरे के साथ रहकर अपनी घरवाली को बच्चों के सामने इज्जत के साथ बुलाया करो। जब आप इज्जत नहीं करोगे, आपके बच्चे कहां से इज्जत करेंगे? जब मैं घर के अंदर तू तड़ाक के जनाजे निकालूंगा तो रब अकबर की कसम है, मेरा घर फिर मुर्दा होगा। मेरे घर के अंदर मेरे अजीजों जिंदगी आएगी, मेरे घर के अंदर इंसानियत नहीं आएगी। अगर बच्चा घर के अंदर माँ के साथ बदतमीजी करे, बाप का फर्ज ऐसे रोके, खुदा की कसम बाप का फर्ज है फौरन टोक देगा, खबरदार जबड़ा तोड़ के रख दूंगा, जुबान बाहर से निकाल दूंगा। तेरी जुर्रत कैसी हो अपनी माँ के साथ इस तरह बात करे? फिर मैं देखता हूँ अल्लाह की कसम बेटा फिर कैसे नजर उठाएगा। अगर बेटा बाप के साथ बात करे तो माँ थप्पड़ मार के बात करे कि तेरी जुर्रत कैसे हुई? अल्लाह ने जिसे मेरे सर का ताज बनाया, ये राजी तो खुदा राजी, खुदा राजी तो मुस्तफ़ा राजी, ये नाराज खुदा नाराज है। खबरदार, ऐसे 10 बच्चे इसकी जुत्ती पे कुर्बान कर दूं जो मुझे दुल्हन बना के डोली में बिठा के अपने घर लेके आया है। या तो माँ अपने सामने बच्चों से कहती है अच्छी तरह निबड़ ले, तू ही बाप के पूछ, हाँ हाँ ये मेरा पूत बड़ा हो के तेरे बदले लेगा। किस चीज के बदले? क्या कुफर इस्लाम की जंग है? सारी उम्र रोटियां पका पका के थक गई, हक है तुझे मंजी पर बिठाने के लिए थोड़ी लाया था। मेरी बच्चियों, मुझे एक बात समझ नहीं आती, वो 1.5 उम्र की मेरी माए बहनें बैठी हो, जब रुखसत होते वक्त अपने बाप के घर से शादी के वक्त रुखसत हुई, उस वक्त आधा घंटा तुमने गाड़ी में बैठते लगा दिया। कभी चाचे के गले मिल के रो रही है, कभी मामू के गले मिल के रो रही है, कभी ताए के कभी फुप्पी के गले मिल के रो रही है। ये आड़ कबाड़ तुझे ससुराल में आके बुरा लगा, वहां तो सबसे जफियां डाल के रो रही थी, और जब ससुराल में कदम रखा ताए चाचे दूर की बात, तुझे माँ बाप भी घर के अंदर बुरे लगने लग गए। वहां तो बाप के साथ चिमटी हुई थी, अब्बू मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, धक्के दे दे के गाड़ी में बिठा रहे थे। तुझे अपना बाप इतना लाडला कि उसके कपड़ों से चिमटी हुई थी, और शौहर का बाप इतनी नफरत की निगाह से देखती है, उसे एक चाय की प्याली के बाद दूसरी बना के देने को तैयार नहीं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। क्या फरमाया? ए आयशा, खदीजा को कुछ ना कहा कर, अगर तुझे गुस्सा है तो मेरे पे उतार लिया कर, मेरी खदीजा को कुछ ना कहा कर।
अम्मा कहने लगी, फिर मेरा और हौसला बढ़ा। मैंने कहा बताओ तो सही, क्या फ़र्क है हमारे खदीजा में और आपके और खदीजा में और हमारे खदीजा में? आपने फरमाया फ़र्क कोई नहीं, ताबेदार वो भी थी, ताबेदार तुम भी, लेकिन खदीजा और तुम्हारे में फ़र्क ये है आयशा, तुम मेरी सुखों की साथी, खदीजा मेरी दुखों की साथी थी। मैं बाहर आता हूँ, घर आता हूँ, लोग मुझे छोड़ने के लिए आते हैं, घर से बाहर जाता हूँ, लोग मुझे लेने के लिए आते हैं। ए आयशा, मैं तुझे वो दास्तान सुनाऊँ, जब खदीजा के घर दूल्हा बन के आया, इतने लोग पत्थर मारा करते थे, पत्थर दरवाजे को टकराया करते थे, तकलीफ मुझे हुआ करती थी, आंसू खदीजा के निकला करते थे। जब मैं घर में आता, खदीजा मेरा हाथ पकड़कर ऐसी प्यारी बात कहती, मोहम्मद अरबी मक्के की सारी तकलीफें दुखड़े भूल जाया करता। अम्मा आयशा कहने लगी क्या कहती? का मेरा हाथ पकड़ के कहती, मोहम्मद मेरी उम्र तुझे लग जाए, मैं हूं ना, अल्लाह अकबर, मेरे होते हुए तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कमली वाले तो अपने मिशन का आगाज कर दे, इख्तिताम अल्लाह करेगा। रही माल की बात, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर देने की बारी आई, खदीजा अपने कपड़े भी उतार के तेरे कदमों पे कुर्बान कर देगी। चेहरा मेरा लहूलुहान हुआ करता, खून मेरे सर से निकला करता। खदीजा अपना कमीज फाड़ने में, अपना दामन फाड़ने में, अपने दुपट्टे को लीलो लील करने में देर नहीं किया करती। नए से नया जोड़ा फाड़ कर मैं मोहम्मद की पट्टी कर दिया करती थी। अम्मा ने आगे हाथ जोड़े, सईदा आयशा ने, कमली वाले आज तेरी खदीजा को कुछ कह दिया, आइंदा हमारी जुबान से खदीजा के बारे में कुछ नहीं सुनोगे। जिंदगी ये हुआ करती है, ये थोड़ी जिंदगी है। मर्द मरा, अल्लाह अच्छा जान छूट गई, सारी जिंदगी जुतियों में पल्ला, सारी जिंदगी रुलाई है। खबरदार, एक एक जुमले अल्लाह अकबर, ये अल्लाह उसके खबर के अंदर पहुंचा रहा है। अल्लाह अकबर, औरत मर गई, अच्छा हर वक्त घर के अंदर किल किल करती थी, ये तो आज तुझे किल किल नजर आ रही है। 4 साल और जी के देख ले, रब अकबर की कसम, तुझे दिन रात के अंदर फर्क नजर आ जाएगा। जब 4 बहुएं तेरे पास से गुजर जाएंगी, तुझे एक सर्दी के मौसम में चूल्हा जला के रोटी देने को तैयार कोई नहीं। अहलिया ने बसीरपुर 2 बातों में हम नाकाम हो गए और 100% फेल हो गए। चंद एक घर बचे जो कामयाब है, 2 बातों में नाकाम। एक अपने बारे में कुछ ना कर सके, एक अपनी औलाद के बारे में कुछ ना कर सके। मालिक कायनात को खबर थी, पैदाइश इंसानी से पहले पता था, माल कमाएगा, कारोबार करेगा, जिंदगी बनाएगा, लेकिन अपने अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं करेगा। इसलिए अल्लाह का कुरान मोमिनों से मुखातिब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। माल कमाने के चक्कर में औलाद को भूल न जाना, दुकान बनाने के चक्कर में, रकबा बनाने के चक्कर में अपनी कब्र को ना भूल जाना। ऐ मेरा बंदा, दुकान धरी की धरी रह जाएगी, कारोबार पड़े का पड़ा रह जाएगा। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। खबरदार, पहले अपने बारे में सोच, अपने बच्चों के बारे में सोच। ये ना हो कई क़यामत के दिल कहे या यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती। कभी क़यामत के दिन यूं ना कहे या लैतनी कुन्तु तुराबा। पहले सोच ले अपने बारे में, एक एक चीज का तूने आगे हिसाब देना है। तो मेरे प्यारों, अपने बारे में सोचो। जो बच्चियां पढ़ रही हैं, नाजरा 11 बच्चियों ने पढ़ा और आलमा मेरा अजीजों 5 बच्चियां। इनके माँ बाप की बहुत अच्छी सोच थी, इनकी सोच पर अल्लाह ने ऐसा करम फरमाया कि एक एक बच्ची इल्म की लाइब्रेरी बनाकर तैयार कर दी। बस आखिरी बातों में बात करूंगा। मेरी बेटी, मेरी बहन, खुदा के वास्ते अब 3 दुआओं, अपनी दुआओं में 3 हस्तियों को तूने याद रखना है। एक अपने माँ बाप की खैर की दुआ, फौत हो गए तो मग़फ़िरत की दुआ। एक अपने इदारे की, जहाँ दिन रात, जहाँ खाया, जहाँ पिया, जहाँ रही। एक उस इदारे की दुआ
एक इदारे चलाने वाले और पढ़ाने वाले और इदारे के साथ ताउन करने वाली दुआ करने वालों को अपनी दुआओं के आखिरी जिंदगी के हिस्से में भी याद रखना। रब्बे अकबर की कसम है, जब इस दायरे में आई तुझे नाक साफ करनी नहीं आती थी। रब्बे अकबर की कसम है, जब यहां से गई तुझे सही मानों में गुलाम रसूल बना दिया है। अल्लाह जब भी मेरी धीरानी तुझे सहूलत दे, अल्लाह अकबर, तुझे इस इदारे का रास्ता याद है। आज 5 बच्चियां अपना असली घर छोड़ के जाएंगी, अल्लाह पढ़ेंगी तो सही भी इम्तहान सर पे है। और इस साल 5 बच्चियां खुदा की कसम अपना मादर इल्मी छोड़ के जाएंगी। ए मेरी बच्चियों, ये इदारा मौलवी जुबैर साहब, फ़हीम साहब, यहाँ के असातिज़ा, यहाँ की उस्तानिया, मुअल्लिमात कोई तकाजा नहीं तुम्हारे से करती, बस इतना कहती हैं, अपनी आंखों में दर्द भर के कहती हैं, जब यहाँ से जाओ अल्लाह तुम्हें बादशाह करे, अल्लाह तुम्हें अच्छी इज्जतें दे, अच्छे घराने दे, अल्लाह तुम्हें अच्छे जीवन साथी दे। लेकिन जिन जिंदगी की खुशियों में इस इदारे की तरक्की को ना भूलना। नमाज कुरान की तिलावत करने के बाद आज मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब नव्वर अल्लाह मरकदू के लिए हाथ उठा देना। कहाँ दुनिया से गया, कहाँ इदारा बनाया, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ कब्र बनी। आज खुदा की इज्जत की कसम है, इस वक्त बयान यहाँ हो रहा है, हमें तो जो मिला ना मिला, लेकिन इस बयान का फैज सारे का सारा शहीद की कब्र के अंदर जा रहा है। अल्लाह अकबर। पिछले सालों में एक माई भी घर में हुआ करती थी, हाँ, जोर के बाद जिसके जनाजे उठे और जाती हुई कह गई थी, हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, शेरे बांधो, शादियां करो, तुम्हारी मर्जी, पोते आवे दोते आवे तुम्हारी मर्जी, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। कभी दिल करे तो फेरा मार जाया करना। लेकिन मैं इनके वालिद गिरामी को कहता हूँ, अल्लाह की करोड़ों रहमत उसकी कब्र पर हो, जिसने अपनी ज़िंदगी का समझदारी वाला फैसला किया, अपनी नस्ल को कुरान के हवाले कर दिया। कुरान ये पढ़ रहे हैं, हदीस ये पढ़ रहे हैं, मेरे खुदा की कसम अल्लाह उसे कब्र के अंदर खिला रहा है। जितने आज खत्म बुखारी शरीफ के मौका पर आए हो, आज अकल वाला फैसला करके जाओ। अल्लाह ने पोते दोते अता फरमाए, अल्लाह ने तुम्हें बेटे अता फरमाए। अल्लाह की कसम आज हाथ उठाकर कबूलियत का वक्त है। खत्म बुखारी शरीफ के मौका पर जो दुआ की जाए अल्लाह कबूल फरमाते हैं। और मेरे प्यारो हो, अल्लाह से इंसानियत मांग लो, फकीरी मांग लो। हज़रत पीर मोहम्मद शाह साहब मिस्कीन बुरी फरमाते हैं, अब्दुल हलाल जहाँ जाया कर लोग तुझे दुआ के लिए कहे कि अल्लाह हम सबको फकीरियत अता फरमा दे। कल इंडोनेशिया के साथियों में मेरी बात हो रही थी, जमातें आई हुई थी, इंडोनेशिया के साथी में बात हो रही थी, बड़े बड़े मिल ऑनर कराची के बैठे हुए थे। मैंने कहा अल्लाह फकीरियत अता फरमाए। एक मिल ऑनर कहने लगा डेफिनेशन क्या है फकीरी की और अमीरी की। मैंने कहा या अल्लाह कह तो मैं भी बैठा, लेकिन जवाब तो मुझे भी कोई नहीं आता, लेकिन मेरे अल्लाह ने मेरे दिल में डाली। मैंने कहा अमीरी और फ़कीरी में फ़र्क ये है, अमीर को अरमान ये रहता है इसने मुझे सलाम क्यों नहीं किया, फ़कीर को अरमान ये रहता है मैंने इसे सलाम क्यों नहीं किया है। और इंसानियत ये 6-6 घंटे शीशे के आगे, 2-2 घंटे ब्यूटी पार्लर में जाके कहती है मैं इंसान लग रही हूँ। कौन तुझे इंसान कह रहा है? अगर तेरे पास नमाज का तोहफा, कुरान का तोहफा है तब तो तू इंसान है, गैरत का तोहफा तब तो तू इंसान है, तेरे दुपट्टे पर, तेरे सर पे दुपट्टा तब तो इंसान है, तेरे चेहरे पर हिजाब है तब तो इंसान है। वरना चेहरे से हिजाब, सर से दुपट्टा उतर जाए, खुदा की कसम तेरे और गली की कुतिया में कोई फर्क नहीं है। बाबूजी सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बड़ा गैरत वाला कौन हो सकता है? मेरी अम्मी कुरान की तिलावत कर रही है और इस आवाज़ से, तिलावत की आवाज़ गली में मोहल्ले में जा, गली भी मदीने की, गली भी रसूलुल्लाह की, जदिल के उजाले में फरिश्तों को आता जाता देख रहे, गली भी मदीने की।
जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक मरतबा नहीं हजारों मरतबा आया हो, और लोग कौन, पड़ोसी कौन, रजी अल्लाह अन्हु व रज़ुअल। जिब्राइल जाइल से पूछ किया तुम अल्लाह से राजी हो के नहीं, अल्लाह तुम्हारे से राजी है। ये वो लोग, उनकी गैरत का क्या कहना। हातम ताई की बेटी हजरत फसाना जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत से अपने भाई के पास जाने लगी कि मैंने यहाँ ही रहना, मुझे मेरे घर भेजो, आपने फरमाया तो कैद हो के आई है, आज़ाद करता हूँ, मेरी बेटी फातिमा के घर में रहे, जो नज़र फातिमा पे वही नज़र तेरे पे पड़ेगी, तुझे भी बेटी कहूँगा उसे भी बेटी कहूँगा, तो कलमा पढ़ ले। कह लगी नहीं नहीं मैंने अपने घर जाना है। आपने चंद सहाबा इकराम को तैयार किया, जाओ फसाना को छोड़ के आओ। जब हातम ताई के पास छोड़ के आए तो फसाना खड़ी हो गई, कह लगी अगली बात बाद में करना, शुक्रिया अदा बाद में करूँगी, पहले तुम बताओ आंखों वाले हो या अंधे हो। कह लगे बैल क्या बात हुई, का मदीने से लेकर यहाँ तक मुझे लेके आए, रब्बे अकबर की कसम है तुम्हारे पास गैरत कहाँ से आई, तुमने एक मर्तबा भी नजर उठा के मुझे नहीं देखा है। ये वो लोग हैं मदीने में। अब आयशा कुरान की तिलावत कर रही है, रहमत आलम तशरीफ ले आए और घर की दीवार को कान लगा के दरवाजे की झीरी को देख रहे हैं, ये मेरी बीवी की आवाज बाहर कहाँ से आ रही है। जो रोडों के ऊपर बैठ के सिमे बेच रही है, ये अपने आप को इंसान कहती है। जो टूल प्लाजे पर बसों के अंदर लोगों को सर्विस दे रही है, ये अपने आप को इंसान कहलाती है। ऑन दी रिकॉर्ड दुनिया के 72 मुमालिकों में आवाज आ रही है अल्लाह के बदल से। 72 मुमालिकों के अंदर एक सर्वे के मुताबिक मुझे बताने लगे, मौलाना आपका बयान दुनिया के 72 मुमालिकों के अंदर सुना जाता है। 72 मुल्कों के अंदर, सिर्फ मुसलमान नहीं। कभी कभी रात को मेरे साथ सिख और उनकी घरवालियां कभी व्हाट्सएप पे कभी यूट्यूब पे मेरे साथ वो जब वो आमने सामने होती हैं, खुदाए पाक की कसम है तो हिंदू, जब मैं सामने आता हूं तो सर पे दुपट्टा लेके बैठ जाती हैं। एक कहने लगी जरा खड़े हो ना, मैंने कहा क्यों, कहा खड़े हो, अल्लाह अकबर में खड़ा हुआ, वो यूं करके मेरे पैरों में यूट्यूब के ऊपर गिर गई। कहने लगी बाप इतना एहसास नहीं करता जितना तो एक इंसान हो के इंसान का एहसास कर रहा है। सारे के सारे खरीदार बैठे हैं, 10 रुपए का नोट सबकी बात नहीं करता, शरीफ भी बहुत सारे हैं, 10 रुपए का नोट बाद में देंगे, पहले ऊपर से नीचे तक गैरत का जनाजा निकाल देंगे। मौलाना मुझे तो समझ नहीं आती, जिसकी बेटी सारा दिन लोगों के साथ बस में बैठ के आई हो, उसका बाप उसकी हाथ की कमाई खाए, उसे मौत क्यों नहीं आ रही है। मर जा भूखा, कर ले खुदकुशी, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन ऐसी नौबत, तेरी 20 साल की बच्ची ही गैरों को पानी पिलाती फिरे, मर ना जा, उस हड्डियां में बरकत कहां से आएगी। उस आलू गोद के शोरबे में इसलिए बच्चियों को पढ़ाया, चाचा जी नाराज ना होना, ठीक है ओहदा हो, अच्छी नौकरी हो, जहाँ गैरत भी बचे पर्दा बचे। मेरी नहीं अपनी भी साल ले लो, जब यूं करके मैं बटन बस के अंदर बजाऊंगा, वो कहेगी जी सर, मैं उसको कोई हुक्म करूंगा, मैं तो मजे लेने के लिए उसे बुला रहा। और मेरे भाइयों किसी की गैरत से मजे ना लो, वरना अपने घर के अंदर भी गैरत मूर्तियां बैठी हुई है। ये ना हो आज मैं किसी की गैरत से मजे लूं, दुनिया दंगा करके मेरी गैरत से मजे लेने लग जाए। धोखे का घर है, इसकी गारंटी है। ये सर के ऊपर कपड़े की टोपी गारंटी है, थर्मस कंबल 1 ईयर गारंटी है, मोबाइल इतना सा लेने जाओ गारंटी है। अल्लाह जमीन बनाई, आसमान बनाया, सूरज चांद सितारे बनाए, पैसा दौलत धन दुनिया बनाई, इसकी गारंटी है। और मैं वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, पर लोगों मैंने बनाई, बनाने वाला कह रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं, बल्कि धोखे का घर है, ना फंस जाना इसमें। बनाई क्यों, कई इम्तहान की जगह है।
देखता हूं इसकी रंगरलियों में मुझे छोड़ के आता है कि मुझे अपना के आता है। मैं भी इंसान बन के बैठा, आप भी इंसान बन के बैठे। सक्खर के अंदर ताज महमूद अमरोठी रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद के पास एक मस्जिद के मुअज्जिन साहब हुआ करते थे। नाम मेरे ज़हन से निकल गया। पुराना वक़्त था, टांगों घोड़ों का वक़्त था, बैलगाड़ियों का वक़्त था। एक मुसाफिर मस्जिद में आया और उसने आके कहा कि हज़रत जी मैं यहाँ मुसाफिर हूँ, रात रह लूँ। उन्होंने कहा बाबा खाना खाया कि नहीं खाया? कहा नहीं। खाना खिलाया, अपने घर से लेके आए। कहा तो रात गुजार लूँ, सुबह चला जाऊँगा, या किसी सराय का बता दो। उन्होंने कहा सराय पे क्यों जाना है, मुसलमान भाई भाई हैं, ऐसा कर मेरे घर की बैठक में आ जा। उसने कहा नहीं नहीं, आप भी परदेसी मैं भी परदेसी, हम एक दूसरे को जानते कोई नहीं, ऐसा करो कि आप मुझे मस्जिद का ताला खोल दो, रात गुजारूंगा, बाहर से कुंडी लगा के चले जाओ, सुबह मैं निकलूंगा चला जाऊंगा। उन्होंने कहा ना बाबू, मस्जिद में रहने की इजाज़त नहीं मैं तुझे देता, तो ऐसा कर मेरे घर में रह ले। अगर तू मस्जिद में रहने की इजाज़त नहीं देता तो मैं तेरे घर के अंदर भी कोई नहीं रहता। उन्होंने कहा तेरी मर्जी। कहा जब वो थोड़ा सा आगे को गया ना, मस्जिद से निकल कर वो छोड़ने वास्ते रास्ता बता के वापिस आया। उन्होंने कहा यार क्या बात है, मुअज्जिन साहब घर में तो सुला रहा, अल्लाह के घर में नहीं सुला रहा, कोई राज तो होगा। मुअज्जिन साहब मस्जिद में आए, उन्होंने आके कुंडी लगाई और वो पीछे परदेसी मुसाफिर पीछे पीछे आया और दरवाजे की झीरी फटी पड़ी थी, उसमें से झाँक के देखा मुअज्जिन साहब कभी कर रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जहाँ जहाँ अल्लाह करता है मुंह से नूर निकलता है, आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, अल्लाह अल्लाह। मस्जिद जगमग रोशन होने का हो, ये राज था जो अपना राज छुपा रहा था, बता नहीं रहा था। वो अंदर अल्लाह कर रहा, ये बाहर अल्लाह कर रहा। सुबह हो गई, मस्जिद का दरवाज़ा खुला, नमाज हो गई। उन्होंने कहा हज़रत जी राज तो सारा खुल गया, बस आपसे मैं कुछ नहीं कहता। उन्होंने कहा अगर राज खुल गया बताएगा तो नहीं किसी को? उन्होंने कहा नहीं हज़रत मैं किसी को नहीं बताता। कहा अगर ये राज तेरे पे खुल गया तो किसी को बताना ना। कहा एक शर्त है। क्या शर्त है? कि बस आप मेरे लिए दुआ फरमा दो। कहा क्या करूं? कोई भी दुआ कर दो। कहा फिर हाथ उठा। अल्लाह वाले ने हाथ उठाए, मुसाफिर ने हाथ उठाए, अल्लाह वाले ने हाथ उठा दिए। क्या दुआ की? औलाद दे नहीं, नहीं माल दे नहीं, नहीं, बल्कि दुआ की अल्लाह ये मेरे से दुआ करा रहा है, फिर अल्लाह मैं इसके लिए दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह इसको इंसान बना दे। वो कहने लगा हजरत वो तो मैं पहले हूँ, आंखें नाक कान, ए अल्लाह इसको इंसान बना दे। हजरत हजरत पैसे नहीं है, माल नहीं है, या अल्लाह इसको इंसान बना दे। उन्होंने कहा दर्जी चौड़े ही हो गए, मैं कह रहा हूँ मेरे पास सब कुछ है, इंसान भी हूँ, इंसान हूँ तो मैं आपसे दुआ करा रहा हूँ। यूँ चेहरा देखा, इंसान नहीं बनना। कि मैं हूँ। का तू इंसान है? का जी। अपने सर से टोपी उतार के उसके सर के ऊपर रख दी और मुंडी पकड़ कर मस्जिद के बाहर ले आए। कोई दूध लेने सुबह की नमाज के बाद, कोई पापे लेने जा रहा था, कोई चाय नाश्ते का सामान, जब गर्दन से पकड़ कर अपनी टोपी पहना के मस्जिद के दरवाजे से बाहर किया, दाढ़े मारने लगा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, दुआ कर इंसान बना दे। कहा ये तो इंसान नहीं, कर रब्बे अकबर की कसम है तेरी टोपी में ऐसा कौन सा अल्ट्रासाउंड की मशीन है, एक्सरे मशीन है, जब से तेरी टोपी नजर आई, तेरी टोपी सर पे पहनी, ये सारे के सारे मुझे इंसान नहीं बल्कि कुत्ते बिल्ले नजर आ रहे। फरमाया तू भी कहता था मैं इंसान हूँ, अपना आप देख ले। अपने पे नजर डाली, टोपी उतार के फेंक दी। उन्होंने कहा क्या हुआ? हजरत मेरी दुआ फरमाओ इंसान बन जाऊं। अल्लाह वाले का क्या हुआ? कहा इंसान का धड़ तो नजर आ रहा है, जब चेहरे पे नजर डाली तो मेरा चेहरा भी मुझे गीदड़ का नजर आ रहा है। उन्होंने कहा हजरत जी कौन सी एक्सरे मशीन है?